और यही बात मैंने दूसरे सवाल के जवाब में कही। मैंने कहा कि अगर ये मामला हल कैसे होगा, हमने कहा आपने राम मंदिर की बात कही है, मैंने कहा राम मंदिर बनने के दो ही रास्ते हैं, एक अदालत उस जमीन को दे दे और जो राम मंदिर बनाना चाहते हैं वो अदालत से जीत जाए, अदालत उनके पक्ष में फैसला कर दे तो मंदिर बन सकता है। और दूसरा, अगर आपस में आई एम सॉरी, और दूसरा रास्ता यह है कि हिंदू मुसलमान आपस में बैठकर कोई समझौता कर लें और फिर मंदिर बनने का रास्ता खुल जाए, मस्जिद बनने का रास्ता खुल जाए। मंदिर के साथ प्लीज अगर समझौता हो जाए और आप ये स्वीकार करेंगे कि अदालत और पारस्परिक समझौता, इसके अलावा तीसरा रास्ता नहीं है। लेकिन अर्थ गलत निकाले जा रहे हैं। अब श्री चंद्रशेखर जी कहते हैं कि भाई आपने अगर सफाई दी थी और बात अपनी स्पष्ट कही थी तो हमको पता क्यों नहीं लगी। आप बार बार हमारा नाम ले रहे हैं। मुझे आश्चर्य इस बात पर हुआ। मैंने पहले दिन से ये कहा है कि मेरी समझ में ये नहीं आता कि मंत्रियों का इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है। मैंने ये कहा कि अगर प्रधानमंत्री का वक्तव्य गलत छपा तो 8 दिन तक प्रधानमंत्री ने उसका स्पष्टीकरण क्यों नहीं किया। अगर आप सदन के बाहर 3 वक्तव्य दे सकते थे तो चौथा वक्तव्य स्पष्टीकरण का भी सदन के बाहर दिए होते। आप जितना भाषण दें, मैं भी बहुत दिनों से आपके साथ हूँ, आपको जानता हूँ, लेकिन अगर आप बाहर भी बयान दिए होते तो ये सदन 8 दिन बंद नहीं रहता और हम आपके बात को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते। मैं भी अध्यक्ष महोदय ने बड़ी कृपापूर्वक एक दिन नोटिस भेजी कि पार्टियों के नेताओं को बुलाया है और प्रधानमंत्री को और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी को बुलाया है। नोटिस मेरे पास भी गई, आपके पास भी गई, आप नहीं आए। अगर उस दिन भी आए होते तो सदन चलता। सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री हर बैठक में भाग लेते थे और अगर किसी बैठक में मैं उपस्थित नहीं हो सकता तो मैंने अध्यक्ष महोदय को सूचित किया कि मैं नहीं आ सकता हूं। लेकिन क्या मैंने बैठक में भाग नहीं लिया इसीलिए संकट पैदा हो गया? बैठक करने की स्पष्टीकरण नहीं किया इसलिए संकट पैदा। नो प्लीज, नो प्लीज, संकट। मुलायम सिंह जी प्लीज। अध्यक्ष महोदय, संकट इसलिए पैदा हुआ, ये ठीक नहीं है ना, ये प्लीज। संकट इसलिए पैदा हुआ क्योंकि 2 दलों में होड़ लगी थी। मैं आता हूं उस पर। राष्ट्रीय भावना क्या है? मुलायम सिंह जी, काम अधूरा है। मुलायम सिंह जी, नो ये ठीक। अध्यक्ष महोदय, 2 दलों में जब होड़ लगी, कौन आगे बढ़ता है? सदन में कौन पहले उठकर मामला उठाता है? ये आपने इस बात पर विचार किया आपने? आप तो दौड़ में नहीं हैं। मगर हमारे मुख्य प्रतिपक्ष के लोग और इस मामले में मुलायम सिंह जी से जो होड़ कर रहे हैं, ये बड़ी होड़ खतरनाक है। जहां तक तुष्टीकरण का सवाल है, मुलायम सिंह जी को कोई मात नहीं दे सकता। ये मुख्यमंत्री थे, राम भक्तों पर गोलियां चलवा दी, सारे उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लगा दिया, कोई आना नहीं पाएगा, कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है। प्लीज प्लीज।
दुनिया के सारे मुस्लिम देशों में मंदिर टूटे हैं, No, no, please. उन मंदिरों की भी हिफाजत हमने की। मुला- ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ये सवाल ऐसा नहीं है जिस पर राजनीतिक दलों में होड़ हो। इस होड़ से बचना पड़ेगा। मैं विषय को टाल नहीं रहा हूं। मैंने अपने वक्तव्य में कहा, वक्तव्य का जो बातचीत हो रही थी, मैंने उसमें कहा कि राष्ट्रीय भावना से जुड़ा हुआ सवाल है, इस पर कैसे आपत्ति हो सकती है? क्या Mr. Bajde Acharya, ये what is this every time? ये चर्चा का What विषय is हो this? सकता है? ये कैसे चलेंगे ना? जब सोमनाथ मंदिर का नहीं नहीं, ये जीर्णोद्धार ठीक हुआ, नहीं है, क्या कर रहे हैं? जब सोमनाथ में फिर से मंदिर बना, शताब्दियों तक वो जगह खंडर रहने के बाद, विध्वंस के पश्चात जब देश आजाद हुआ, तो फिर सोमनाथ को फिर से, चटर्जी नहीं, उस समय जो बातें कही गई थी, जो विचार थे, जो भूमिका थी, क्या राम मंदिर के निर्माण के बारे में वो लागू नहीं होती? अगर No, please. Mr. Manishankaraya, please. No, आप बैठ जाए। ये रिप्लाई देने को ये जयपाल रेड्डी साहब है ना, आप बैठ जाए प्लीज। दिस विल नॉट गो ऑन और रिकॉर्ड। हिंदू मंदिर है इसलिए बन रहा है, इसलिए राष्ट्रीय चेतना का भावना का सवाल है, ऐसा नहीं है। No, please take your अभी seat. कुछ दिन पहले You are also disturbing the house. No, Atal ji, there have been many discussions on this on the floor of the house, also outside. Not a single member, not a single party has ever said there should not be any temple. The question is only whether on that spot. Therefore, it was suggested during VP Singh's time that land will be given next to that. You can build any temple you want. Therefore, there was no question of anybody standing in the way of construction of a temple. Question is at what spot? That when you say it is adhura काम है, and you say it represents a national sentiment, then the question has arisen. Otherwise, why? नहीं, ऐसा नहीं। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय भावना के अंतर्गत क्या इस तरह के प्राचीन, पुरातन और पवित्र मंदिर का निर्माण नहीं आता? मगर वो मंदिर का निर्माण सहमति से होना चाहिए, सबकी राय से होना चाहिए, यही मैंने कहा है। मस्जिद तोड़ने की आलोचना की गई और मैं उस सारे विवाद में नहीं जाना चाहता। आखिर जब कांग्रेस के नेता और पुराने प्रधानमंत्री वहां गए, शिलान्यास हुआ ना, लेकिन मैं इसके लिए उन्हें दोष नहीं देता, क्योंकि उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये भावना थी कि हम जो काम कर रहे हैं वो केवल चुनाव के लिए नहीं है, कोई अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ राम मंदिर का निर्माण होना जरूरी है। रूपचंद पाल जी, मैं ये क्या हो मानने रहा के है? लिए तैयार नहीं हूँ। ये क्या? आखिर आप No, please, Mr. Das Munshi, what is this? No, please. Nothing should go on record except the Prime Minister's reply, please. अध्यक्ष महोदय, यहाँ श्री ना बैठ जाए प्लीज। नारायण दत्त जी तिवारी बैठे हुए हैं। मिस्टर मानिशंकरैया, प्लीज वो टेक योर सारी सीट। स्थिति से प्लीज अवगत टेक हैं। योर सीट। No, please take your seat.
No, no, you are also disturbing the house. What is this? Please take your seat. What is this? What is this? No, this will not go on record, please. अध्यक्ष महोदय, Mr. Manishankar, please take your seat. ये ठीक नहीं है. Please take your seat. खालसा पंथ Please की take your seat. What is this? त्रिशताब्दी Why you are disturbing the house? त्रिशताब्दी मनाने का आयोजन किया गया। I am not allowed you. Please take your seat. क्या वो राष्ट्रीय भावना का प्रकटीकरण नहीं था? This will not go on record. Nothing should go on record. खालसा की स्थापना Except the Prime Minister's 300 report, वर्ष पश्चात reply, nothing should go on record. सारे राष्ट्र के लिए एक समारोह था, राष्ट्रीय समारोह था। भले ही खालसा पंथ एक पंथ है, लेकिन हमारे राष्ट्र जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। मुझे याद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ के अवसर पर क्या कर रहे हैं? No. If you don't have a patience, you can leave the house. What is this? What you are behind? अध्यक्ष महोदय, You can leave the house. Nothing should go on record. अभी हमने फैसला किया है। If you don't have मुंबई में- patience, you can leave the house. From the beginning, you are disturbing the Prime Minister. अम्बेडकर का जो स्मारक है, देश की भूमि में डॉक्टर अम्बेडकर का What is this? स्मारक From the है, beginning itself, he has been disturbing उसे the हमने और भव्य विस्तृत रूप देने का फैसला किया है। क्या वो राष्ट्रीय भावना का प्रकटीकरण नहीं है? Are you yielding? Under the Prime Minister, are you yielding? He is not. He is अभी not. भगवान महावीर के Prime Minister. 26वें जन्म कल्याणक वर्ष को मनाने का फैसला हुआ है। No, no. Are you yield? No. He yielded, please. जीवन No, he yielded. माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबरी मस्जिद के आकार प्रकार और जो मंदिर शिलान्यास के बारे में कहा, शायद जो तथ्य उनके पास आए हैं वो त्रुटिपूर्ण हैं और सही नहीं है। ABCD जो सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जो नक्शा अदालत में दिया था, उसके बाहर एक हफ्ते पूरे बातचीत के बाद तब उस जगह शिलान्यास करने की इजाज़त दी गई जो ABCD से दूर था, उससे दूर, उसके दायरे में नहीं था डिस्प्यूटेड साइट में, और उसमें यह शर्त मानी गई थी कि अब कोई काम आगे नहीं होगा, कोई भी आगे कार्रवाई नहीं होगी। और इस सदन में बीपी सिंह जी के समय में एक सही बात को सुनने के लिए अगर आप तैयार नहीं है, इस सदन में जवाब दिया गया प्रश्न का कि शिलान्यास डिस्प्यूटेड जगह पे नहीं हुआ। Order, please. No. डिस्प्यूटेड No, जगह में नहीं हुआ, please. ये बीपी सिंह जी की सरकार में यहाँ जवाब दिया गया। इसलिए प्रधानमंत्री का ये कहना, प्रधानमंत्री जी का कि वो डिस्प्यूटेड जगह में हुआ, ये नितांत असत्य है। हमने नहीं कहा। No, please. No, आप बैठ जाए, प्लीज। मिस्टर चिमनमानंद स्वामी, प्लीज आप बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, अभी सरकार ने फैसला किया है कि भगवान महावीर की 26वां कल्याणक जन्म मनाने के लिए एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया जाए। अलग अलग दलों के अलग अलग विचारों के व्यक्ति उसमें शामिल हैं। हम मिलकर उसे मनाने का कार्यक्रम बना रहे हैं। अगर मैं ये कहूं कि महावीर भगवान
कि इस तरह के समारोह को मनाने का प्रयास राष्ट्रीय भावनाओं को प्रतिबिंबित करता है तो गलत होगा। क्या परिभाषा करना चाहते हैं आप? आखिर तो भावना का सवाल है। और मैं आपको तो उस समय भी कुछ लोगों ने डॉक्टर राजेंद्र बाबू की आलोचना की थी। यहां तक प्रयास हुआ था कि सोमनाथ के समारोह के अवसर पर राजेंद्र बाबू न जाने पाए। उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर मुझे मस्जिद में बुलाया जाएगा तो मैं जाऊंगा, अगर गिरजाघर में आमंत्रित किया जाएगा तो उस आमंत्रण का भी मैं सम्मान करूंगा। हमारा देश धर्म विरोधी नहीं है। कम्युनिस्टों की विचारधारा अलग है, लेकिन सर्वधर्म समभाव, हर धर्म के प्रति आदर का भाव, बराबरी का भाव, बराबरी का आचरण में इवन दो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शब्द हैं, इवन दो आई एम ए सनातनिस्ट हिंदू बाई फेथ एट डेली प्रैक्टिस, yet I believe that every man can reach God by worshipping Him according to the dictates of his own faith. Not only have I respect for all religions and their places of worship, but I also go to them to pay my respects whenever possible. Whenever there is an opportunity, I go to Dargah and the masjid, the church and the Gurdwara with the same feeling of respect with which I go to temples of my faith. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण ये हमारे राष्ट्रीय भावनाओं का प्रतीक है, राष्ट्रीय भावनाओं का प्रतीक है। राम मंदिर के साथ भी इसी तरह की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन मिलकर बैठकर समझौता होगा तभी राम मंदिर के निर्माण की संभावना होगी। यही बात मैंने कही, इसी को बात का बतंगड़ बना दिया और उसके पीछे राजनीति, वो भी विशुद्ध राजनीति। राजनीति में थोड़ी सी मिलावट होती है, लेकिन इस खेल में कोई शुद्ध राजनीति के अलावा और कोई खेल नहीं था। कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, मगर मुझे दुख है कि मेरी ईमानदारी पर शक किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरी जिंदगी खुली हुई किताब है। मेरे विचारों से मतभेद आप रख सकते हैं और मतभेद के विषय भी मैं छुपाता नहीं हूं, लेकिन ये कहना कि मैं एक मुखौटा धारण किए रहता हूं, जो पार्टियां बदलते हैं, मुखौटा नहीं, शरीर का शरीर, पूरा शरीर बदल देते हैं और शरीर के साथ शायद आत्मा भी बदलते हैं, वो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, प्लीज मेरे ऊपर, जैसा मैंने स्पष्ट किया, प्लीज ऑर्डर प्लीज, नो ऑर्डर प्लीज, मैडम प्लीज। सारे नो सोमनाथ बाबू प्लीज, सोमनाथ बाबू, सोमनाथ चटर्जी प्लीज, व्हाट इज दिस? नो
अध्यक्ष महोदय, ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज। राष्ट्रीय भावना का प्रकटीकरण केवल अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से ही नहीं होता है। हमारी राष्ट्रीय भावना अन्य अनेक महापुरुषों और महास्थलों से जुड़ी हुई है। और इस संबंध में मैंने चैत्य भूमि का उदाहरण दिया। वहां भव्य राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण करने का हमारा फैसला है। राजेंद्र बाबू के भाषण का एक और मैं उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे राष्ट्रीय जीवन के अनेक प्रतीक हैं जिन पर हम सबको गर्व है। अजमेर की दरगाह शरीफ हो या दिल्ली का निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर हो या गोवा का सेंट फ्रांसिस का गिरजाघर, ये सब हमारे राष्ट्रीय जीवन के बहुमूल्य प्रतीक हैं। जो राष्ट्रीय जीवन के बहुमूल्य प्रतीक हैं, क्या उनमें राष्ट्र भावना प्रतिबिंबित नहीं होती? ये समझने का कोई कारण नहीं है। प्लीज ऑर्डर प्लीज। तो विवाद का विषय है। प्लीज, नो प्लीज। अध्यक्ष महोदय, आप बैठ जाए प्लीज, आप बैठ जाए। नो आप बैठ जाए प्लीज। प्लीज टेक योर सीट। Mr. Ramdas Atwale, please take your seat. No, please take your seat. What is this? मेरा निवेदन है कि this is too much. बैठ जाए ना। इस सवाल को दलगत दृष्टि से देखने की एक सीमा होनी चाहिए। चुनाव लड़े जाएंगे, चुनाव में जय पराजय होगी, लेकिन राष्ट्र की एकता को क्षति न पहुंचे, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और मैं जानता था जिन्होंने त्याग पत्र के सवाल को जानते हुए भी कि वो राम मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है, संसद को 3 दिन ठप रखा और 3 दिन के बाद भी ये विरोध की कार्रवाई चलती रही। उन्होंने इस सवाल को फिर से हमारे राष्ट्र मंच पर उपस्थित कर दिया है। क्यों? हमने तो नहीं उठाया था। हम तो बंधे हुए एनडीए के घोषणा पत्र। आचार्य, व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट ए क्वेश्चन आवर प्लीज। त्याग पत्र की मांग पिछले साल हो चुकी थी, त्याग पत्र की मांग ठुकराई जा चुकी थी। उसके लिए इतना बड़ा कदम उठाना कि पार्लियामेंट नहीं चलने दी जाएगी। ये संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मतभेदों के बावजूद हम लोकतंत्र को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें सफलता भी पा रहे हैं। लेकिन अगर भावना से जुड़े हुए मसले उठाए जाएंगे, आखिर पार्लियामेंट क्यों बंद रखी गई? क्या उत्तेजना थी? और उसमें एक होड़ हो रही थी। मैंने अभी आपसे कहा कि आप मुलायम सिंह से इस होड़ में आगे नहीं बढ़ सकते। इसके लिए आपको स्वतंत्र होकर जरा गंभीरता से विचार करना होगा। ये प्रमुख विरोधी दल से मेरा आग्रह है। हम एक गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। जो हमने काम किए हैं उनकी कसौटी जनता होगी, वो फैसला करेगी। लेकिन भावनात्मक मुद्दे उठाने का काम कोई भी अगर एक दल करेगा, एक व्यक्ति करेगा, तो उसका परिणाम होगा। हमने कुछ मुद्दे छोड़ दिए, इस पर हमारा मजाक बनाया गया।
उनमें एक राम मंदिर भी है। और राम मंदिर का मामला उठा के अगर सवाल न पूछे जाते तो मैं उत्तर न देता। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई, सो मोटो स्टेटमेंट नहीं दिया। अगर मैं उत्तर न देता तो आरोप लगाया जाता कि उत्तर नहीं दे रहे हैं। सही उत्तर दिया है। That is the danger. इस पर बहस हो सकती है क्या? इस पर बहस हो सकती है क्या सही उत्तर है, और इसका फैसला जनता भी करेगी आखिर में जाकर। हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन भावनाएं भड़काने का काम नहीं होना चाहिए। आप हमारे पार्टनर्स की चिंता मत करिए, आप नए पार्टनर ढूंढ रहे हैं। है कोई ज्योति बाबू के साथ चलने को तैयार? मुलायम सिंह जी की राय अलग है। जब तक कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन रहेगा तब तक मुलायम सिंह जी आपके साथ हाथ नहीं मिला सकते। उसके लिए तो आप आए। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। इस तरह से भावना से जुड़े हुए मसले उठाने से पहले हम थोड़ा गंभीरता से सोचें, दलगत राजनीति को एक सीमा तक रखें और राष्ट्र के सामने जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का मिलकर सामना करने के लिए तैयार रहें। मतभेद तो रहेंगे। अब कल तक आप एक अर्थव्यवस्था के हामी थे, अब उससे आप रास्ता बदल रहे हैं, आपको पूरा अधिकार है। आर्थिक प्रश्न पर आप अपनी राय बदल सकते हैं, लेकिन राय बदलते हुए इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए कि जो सरकार सही फैसले कर रही है उन फैसलों के कार्यान्वयन में भी रोड़े अटकाए जाएं। हम अपने हाथ नहीं मिलाना चाहते, हम तो गले मिलाना चाहते हैं। अगर मिलाने की बात है तो फिर गले मिलना चाहिए। और इफ्तार का मौका है, हाथ मिलाने से काम नहीं बनेगा, मगर गले मिलाना चाहिए, गले काटना नहीं चाहिए। अध्यक्ष महोदय, एक दो से गले मिलने का सवाल नहीं है। सारा देश जब चुनौतियों का सामना करने के लिए इकट्ठा होगा तब सारे देश को सफलता मिलेगी। हम उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद।